नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज है 20 अप्रैल और कक्षा पहली का रिजल्ट देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में ड्रॉ के माध्यम से निकाला जा रहा है। जी हाँ, देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। जल्द ही रिजल्ट स्कूल्स की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा और स्कूल्स के बाहर के नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी आप बहुत आसानी से रिजल्ट को देख पाएंगे। सारा साल आपके लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तकरीबन आपके लिए सितंबर से मैं लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ, वीडियोस लेकर आ रही हूँ और अब साल का वह दिन आया है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी कि किस प्रकार इस बार के शैक्षिक सत्र 2023-24 के शैक्षिक सत्र में YouTube लाइव के माध्यम से रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, Facebook लाइव के माध्यम से भी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन YouTube लाइव के माध्यम से मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगी। और उदाहरण इसी साल का है। एक केंद्रीय विद्यालय है जो दिल्ली में है, उन्होंने अभी अभी अपने लाइव आए हैं, पूरा रिजल्ट उन्होंने लाइव के माध्यम से बताया है। कैसे लाइव की प्रक्रिया पूरी हुई, किस प्रकार से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, मैं आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले हर केंद्रीय विद्यालय का एक YouTube चैनल होता है। आप उस केंद्रीय विद्यालय के YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए पहले आप उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पर KV दिल्ली कैंट नंबर 1 आप ऐसे लिख देंगे, अपने आप उस केंद्रीय विद्यालय का YouTube चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो सबसे पहले वे अपने लाइव को ऑन करते हैं ऐसे। शेड्यूल है वो नहीं चल रहा है। लाइव तो अभी लाइव बता अभी कर दें वो। हाँ नहीं, इसको तो लाइव कर दे, लेकिन कुछ तो हो। इसके बाद लाइव को ऑन करने के बाद एक कमिटी होती है जिसके सामने ड्रॉ की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाता है। उस कमिटी का स्वागत किया जाता है। इस कमिटी में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मेंबर्स को भेजा जाता है जो कि ड्रॉ की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। देखा जाता है कि पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को फॉलो किया गया है कि नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसे इल्जाम लगे हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जो दाखिला प्रक्रिया का ड्रॉ होता है उसमें धांधलेबाजी होती है। इसे दूर करने के लिए और ड्रॉ की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से चलाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने रिप्रेजेंटेटिव हर केंद्रीय विद्यालय में भेजता है। तो उनका स्वागत किया जाता है इस प्रकार। Morning everyone. As we all know that the process of admission for class first has been in process since online applications are invited, and in this connection today we are going to observe the draw of lots, online draw of lots for class first. And at the very outset of this admission process, I would like to say that this admission process is not only a formal and official process, but it's a bundle of dreams, aspirations, and shaping of life of many of the tiny tots of our nation. And first of all, I accord my hearty welcome to Major Radhika, Education Officer 60 Infantry Brigade, and at the same time BMC member and representative of Chairman Vidyalaya Management Committee. So once again, welcome ma'am, and I deem it a proud privilege again to accord my warm welcome to our worthy principal ma'am, Dr. Suman Lata, and as convener of this monitoring committee for class admission, for class first admission today. And इसके बाद एक डेमो दिखाया जाता है कि हम आपके सामने ड्रॉ जो पेश करेंगे, इस प्रकार से बच्चों का नाम निकाला जाएगा। वह डेमो कैसे दिया जाता है, फिर ऐसे डेमो दिया जाता है। And once again welcome to all of you. आज सबसे पहले लॉटरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार डेमो दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लॉटरी कंडक्ट होगी। This is lottery demo, and in this category, first RTE lottery demo. If we click on this RTE lottery demo, then we can see that there are total 200 candidates. It is just a demo. किस तरह से लॉटरी कंडक्ट होगी वो बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स 200 दिखाए गए हैं। On every page there are 50 candidates
Like this is fourth page. On first page, we can see that there are 50 students in one page and 50 on second, third, fourth. So if we click on this conduct lottery, we just have to click on this conduct lottery button. This is, and after that it asks के whether you are confirm or not, कि आप श्योर हो कि आप इसको कंडक्ट करना चाह रहे हैं. अगर आप कंडक्ट पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, then the lottery button will disappear from this. So if I said okay, तो यहाँ पर हमारे पास लॉटरी कंडक्ट हो गई है. जो सीरियल नंबर 8 था उसका लॉटरी में नंबर 1 आया. And similarly, we can say that at fourth page, जिसका सीरियल नंबर 22 था उसका लॉटरी नंबर 200 है. So in the same way, we will conduct all the lotteries for all categories. So shall we start? इसके बाद आपके सामने ड्रॉ की प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपन्न करवाया जाता है. हालांकि ड्रॉ की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है. मैं पहली कैटेगरी की ड्रॉ की प्रक्रिया को आपको दिखाऊंगी. यह आरटीई कैटेगरी का ड्रॉ है और मैं आपको हर बार एक सूचीवार तरीके से बताती हूं कि इस कैटेगरी का पहले ड्रॉ होता है, इसका बाद में होता है, इसका करके. तो सबसे पहले जो ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है वो आरटीई कैटेगरी की करवाई जाती है. एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं जिसमें से 10 आरटी के बच्चे होते हैं. इसीलिए 25% का जो कोटा आरटी के बच्चों के लिए होता है, उनकी ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है. देखिए, जो अभी ड्रॉ की प्रक्रिया दिखाएंगे उसमें 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस मिली हैं, जिसमें से 60 सीटों पर दाखिला होना है. 60 सीटों पर दाखिला होना, इसका मतलब यह है कि 6 सेक्शंस कक्षा पहली के बनेंगे इस केंद्रीय विद्यालय में. So this is our lottery. At first, we have to conduct for RTE category. Then on this RTE, this lottery operation can be performed between this, and there are number of RTE seats available 60. It is showing, and number of students who have applied for this, it is 1,136. We can see all the candidates, like on 23rd page. This is 1,136 application number. Now I would like to request to respected principal to kindly please come and click on this button to start this. Okay, thank you. So eligible RD application, I said that 1,136, and here I am going to conduct this lottery. This is RTE, Right to Education, and it's okay. Now, the serial number 208 got first number in the lottery, and similarly we can say all of this. Yes. So here is the button for download. This is the lottery we have done for RTE with applications 1,136. There are 37 pages. सीरियल नंबर जिसका 20 था उसको वेटिंग लिस्ट नंबर 1,136 मिला. Now in this sequence, second is differently abled SC lottery. अब जो आपने ड्रॉ की प्रक्रिया देखी है उसे स्कूल की वेबसाइट पर चढ़ाया जाएगा और स्कूल की वेबसाइट से आप रिजल्ट भी देख पाएंगे
और जो उन्होंने रिजल्ट डाउनलोड करा है उस रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल दिया जाएगा और इस प्रिंट आउट को स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। अब वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट कैसे देखेंगे इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसका रिजल्ट आप जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको दिल्ली कैंट नंबर 1 का उदाहरण दे रही हूँ इसलिए मैंने लिखा दिल्ली कैंट नंबर 1, गूगल पे लिखा और देखते ही यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली कैंट नंबर 1 की वेबसाइट आ जाएगी। इसीलिए किसी भी देश के केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर पहुँचना आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से बेहद आसान हो गया है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। क्योंकि अभी इस समय सब वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत सी वेबसाइट्स डाउन है, तो इस प्रकार से आ रहा है कि क्लिक हेयर आफ्टर 7 PM ऑन 24 फॉर लॉटरी रिजल्ट्स ऑफ क्लास 1 एडमिशन। इन्होंने यहाँ लिख दिया है कि 7 बजे के बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए और बच्चों की लॉटरी का रिजल्ट देखिए। क्योंकि जब आप ड्रॉ की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, सब रिजल्ट्स को डाउनलोड करते हैं, फिर रिजल्ट को वेबसाइट पर चढ़ाते हैं तो कई बार इसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए स्कूल ने साफ साफ अपनी वेबसाइट पर यह लिख दिया है कि 7 बजे के बाद आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट को पता कर सकते हैं। यह इसलिए लिखा गया है ताकि पेरेंट्स परेशान ना हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 20 यानी कि आज की ही तिथि में 20 अप्रैल की तिथि में ही आपको अपने बच्चे का रिजल्ट पता चलेगा। कई स्कूल में आ जाएगा नोटिस लिखा कि 7 बजे के बाद, कईयों में आ जाएगा 4 बजे के बाद, कईयों में 3 बजे के बाद, लेकिन ज़्यादातर स्कूल आज ही रिजल्ट निकालेंगे क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार आज ही रिजल्ट घोषित करना है। तो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है कैसे आप रिजल्ट देख पाएंगे। साथ ही स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर भी रिजल्ट लगाया जाएगा। हालांकि बिल्कुल सुबह नहीं लगाया जाएगा, हो सकता है दोपहर, हो सकता है शाम। एक बार स्कूल के केंद्रीय विद्यालय के बाहर का चक्कर लगाइएगा, गार्ड से बात करिएगा, वे आपको बता देंगे कि कब तक रिजल्ट लगाया जाएगा। या फिर आप स्कूल के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन रिजल्ट की जो तिथि है वह 20 अप्रैल है। आज ही ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। बस उसके बाद रिजल्ट को कंप्यूटर पर चढ़ाना या फिर प्रिंट आउट उसका निकाल के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाना, यह काम रह जाएगा। सभी स्कूलों में वह काम अपने स्कूल की एक कार्य करने की गति होती है, एक टीम वर्क होता है, उसके अनुसार करता स्कूल करेगा। उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी जो मैं आपके लेकर आई हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके बच्चे का नाम कक्षा पहली में किस केंद्रीय विद्यालय में आया है वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। सारा साल आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आई हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। सितंबर के महीने से लाइव आ रही हूँ, आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अप्रैल का महीना आ गया है और याद रखिएगा मैं सारा साल आपके लिए केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेकर आती हूँ। इसके अलावा वह जानकारी भी लेकर आती हूँ जो दाखिला प्रक्रिया से संबंधित नहीं होती लेकिन केंद्रीय विद्यालय से वह जुड़ी होती है। इसके अलावा ढेर सारे और स्कूलों की जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ सबकी शिक्षा पर आप जो विश्वास करते हैं वह आप करते रहेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।